नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल एक कॉमन टॉपिक पे आया था कि शादीशुदा का लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है या गलत कानूनी तौर पे। क्या कानून कहता है इस बारे में, और अगर शादीशुदा लिव इन में रहते हैं तो उनके हक अधिकार क्या हैं, क्या उन्हें कोई पनिशमेंट मिलती है, क्या पार्टनर उन्हें जेल भिजवा सकता है जो मैरिड होते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कानून के नज़र में क्या लिव इन रिलेशनशिप को सही माना गया है शादीशुदा लोगों के लिए या नहीं। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहें। हमारे भारतीय संविधान ने जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का हक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं भी है और उसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है और वो अपनी मर्जी से किसी पार्टनर के साथ, चाहे मेल है या फीमेल, रहना चाहता है रिलेशनशिप में, तो उसे कानून में किसी भी तरह से सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 सभी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हर व्यक्ति अपना जीवन, अपना धर्म अपने हिसाब से चुन सकता है। बेशक वो शादीशुदा है, लेकिन अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं है, उसके वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहा है, विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी में मामला है और सालों से पेंडिंग है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कोर्ट की प्रक्रिया इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है कि साल 2 साल में क्लोज हो जाए मामले। 10-20 साल तक चलते हैं कोर्ट के विवाद जो है पति पत्नी के भी। ऐसे में लोगों के लाइफ का एक गोल्डन टाइम जो है वो खराब हो जाता है, पूरी लाइफ स्पॉयल हो जाती है। वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं ले पाते, खुशी नहीं ले पाते। इसीलिए लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप का ऑप्शन चुनना अब शुरू कर दिया है और ये कानूनी रूप से किसी भी तरह से जुर्म नहीं है। कानून में इसके लिए किसी भी तरह का सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि शादीशुदा होकर अगर आप नाजायज संबंध में रहते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप भी एडल्ट्री मानी जाएगी। बिल्कुल मानी जाएगी एडल्ट्री, और एडल्ट्री में रहने पर किसी भी तरह का सजा का अब प्रावधान नहीं है, वो भी खत्म हो गया है। तो अब एडल्ट्री में रहने वाले पार्टनर से उसका पार्टनर सिर्फ डाइवोर्स ले सकता है, एक एक्स्ट्रा ग्राउंड मिल जाता है तलाक लेने का। अगर कोई व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रहने लगा या नाजायज संबंध में रहने लगा, तो उस पर FIR करके सजा नहीं दिलाई जा सकती, उसे जेल नहीं भिजवाया जा सकता। हाँ, इस ग्राउंड पर उसका दूसरा पार्टनर जो है वो तलाक ले सकता है, क्योंकि ये क्रूएल्टी माना गया है और अपने पार्टनर को इस तरह से मानसिक प्रताड़ना के लिए वो तलाक लेने का हकदार रहता है। तो अगर कुछ करेगा भी आपका पार्टनर, आपसे तलाक लेने की मांग कर सकता है। किसी भी तरह की जेल, जुर्माना या पनिशमेंट नहीं होती है। अब रही बात कानूनी रूप से इसे एक्सेप्ट करने की, तो लिव इन रिलेशनशिप पर अभी इंडिया में कोई कानून नहीं बना है, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में भी नहीं रखा गया है कि अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसे अपराध माना जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई लिव इन पार्टनर कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए जाता है और कोर्ट को लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप में रहते हुए इन्हें हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते या इनके हक में फैसला नहीं दिया जा सकता, तो प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, तो उसे कोर्ट मना कर देता है प्रोटेक्शन देने से, कि इस तरह का आदेश देने पर जो ट्रेंड है शादीशुदा के लिव इन रिलेशनशिप में रहने का उसे बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में होता है मैरिड महिलाएं जो हैं अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने में लग जाती हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, ऐसे में उसके पति और ससुराल वाले उसके बॉयफ्रेंड पे, लिव इन पार्टनर पे और उस पर झूठे आरोप लगाकर बहुत सारे मामले दर्ज करा देते हैं, धमकियां देते हैं, प्रताड़ित परेशान करते हैं। ऐसे में महिलाएं जब कोर्ट के संरक्षण में जाती हैं और वहां अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग करती हैं, पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करती हैं, तो कई बार पहले ऐसे मामलों में हुआ है कि हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है, लेकिन अंततः अब हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे मामलों में ऐसे केसेस में प्रोटेक्शन दे दिया है, अगर कोर्ट को लगा है कि इनकी जान को खतरा है। क्योंकि वो किस रिलेशनशिप में है, कहाँ है, किसके साथ हैं और किस वजह से प्रोटेक्शन मांगने आई हैं, वो बाद में मैटर करता है। फिलहाल तो
उनके जान की, उनके जीवन की सुरक्षा करना सबसे पहले है, सबसे ज़रूरी है। इसीलिए उन्हें कोर्ट से अब प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। यानी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, जान को खतरा है परिवार से, रिश्तेदारों से या समाज से, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। आपके खिलाफ किसी भी तरह का FIR नहीं होगा, कोई दंड का प्रावधान नहीं है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टनर तलाक ले सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लिव इन रिलेशनशिप में कहीं से भी रहना गलत होगा। समाज का अपना नज़रिया है, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया है। हर व्यक्ति समाज के नियमों को अपने नज़रिए से देखता है, कानून को अपने नज़रिए से देखता है, और सबको अपनी बात रखने का और अपनी व्यूज शेयर करने का, अपने नज़रिए को शेयर करने का हक अधिकार है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रही हूँ, उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ, या मैं चाहती हूँ लोग ऐसा करें, शादीशुदा होकर लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहें। ऐसा बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। कुछ लोगों के सवाल आते रहते हैं कि इस पर कानून क्या है, उसकी जानकारी दी जाए, और इसी तरह के अवेयरनेस वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ लोगों के हक अधिकारों को लेकर। इसीलिए उसी सीरीज़ में मैंने ये वीडियो भी बनाई है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैंने दे दिया है। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये बात अच्छे से समझ लें कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से, शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। उसका हनन कोई नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं, कानून भी नहीं। अपने हक अधिकारों का उपयोग आपको करना है और अपने जीवन के निर्णय भी आपको खुद ही लेने हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक सवाल और काफी लोगों के आते हैं कि शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, लोग इसको अपनाने भी लगे हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहा है लिव इन रिलेशनशिप। ऐसे में लड़कों पर, पुरुषों पर झूठे केसेस भी बहुत हो रहे हैं। महिलाएं खुद सहमति से संबंध बनाती हैं और कुछ समय बाद विवाद होता है या परिस्थितियां बदलती हैं तो शादी का झांसा देकर रेप के मामले दर्ज हो जाते हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाकर मामले दर्ज कराती हैं महिलाएं। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये है कि आप जब भी किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोचें तो लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट जरूर बना लें। ये आपको झूठे केसों से बचाने में बहुत मदद करेगा। उसमें महिला का कंसेंट रहेगा कि वो इस तरह के रिलेशनशिप में आपके साथ अपनी मर्जी से पूरे होशो-हवास में रहने के लिए आई है। किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती, लालच, दबाव नहीं है, ना ही किसी भी तरह के शादी का वादा किया गया है। ये सारी बातें आप पहले से ही एग्रीमेंट में लिख लें ताकि भविष्य में आने वाली झूठे केस की परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकें।